उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में बड़ी तेज़ी से हलचल हो रही है। वजह है कि प्रदेश के सरकार के जो बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज़ी से बढ़ गई है। उसमें कई बड़े नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दारा सिंह चौहान जिन्होंने कल भाजपा को छोड़ा है, उसमें आज सुबह एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो राज्यसभा सांसद गीता शाक्य जी हैं उनके बारे में भी कहा गया कि वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली हैं। उनसे जानते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। गीता जी, एक सोशल मीडिया पे एक लेटर आपका इस्तीफे का जारी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह पार्टी छोड़ने वाली हैं, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, मैं ना कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ थी, ना हूँ और ना रहूँगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। मेरे पास दायित्व रहा तो, नहीं रहा तो मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया। आपको जो बड़े बड़े पद भी मिले, राज्यसभा सांसद भी आपको भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के आप अध्यक्ष भी हैं, उसके बाद अब ये जिम्मेदारी जो आपको मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछड़े जो छोड़ के जा रहे हैं उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं, आपके साथ भी कोई इस तरह की चर्चा चली है क्या? नहीं, देखिए, ये तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसी छोटे एक किसान की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने अपर हाउस में भेजने का जो काम किया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश आधी आबादी के महिला मोर्चा की जो जिम्मेदारी दी है, और सबसे बड़ी बात कि जो मुझे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा लगता है, या ये कहिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जो करती हूँ मुझे वास्तव में अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये सब अफवाहें, चर्चाएं अभी 2-4 दिन चले जाएंगी और आप देख लीजिएगा कि 10 मार्च के बाद आप देख लीजिए, जाने वाले आने वाले सबका चेहरा अपने आप को दिखेगा, आईना दिख जाएगा कि किसके साथ जनता है। जनता सब समझदार है, अब गुमराह नहीं है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए सब पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उनको बहुत सम्मान दिया, और अगर जो 5 साल में उनको कोई शोषित, कोई पिछड़े याद नहीं आए, अब जब चुनाव घोषित हो गया उसके बाद याद आए, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, लेकिन जनता सब जानती है, बहुत समझदार है। अच्छा, आप भी समाजवादी पार्टी में रह चुकी, 2009 में आपने चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, हालांकि आप चुनाव हार गई थी, तो क्या अब अखिलेश यादव ने जो आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता तोड़े हैं, आपसे भी किसी तरह से कोई बात हुई है क्या? नहीं, मेरी उनसे कभी नहीं। जिस दिन से मैंने पार्टी 2011 में छोड़ी, उस दिन से मैंने समाजवादी पार्टी को पलट के नहीं देखा। मैंने जो 2.5 वर्ष उनके यहाँ जो राजनीति काम किया है, जो मैंने देखा है, वो किसी को पसंद नहीं करते। एक सूत्री काम है कि जो वो बोल दे वही चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वास्तव में असली लोकतंत्र है। यहाँ अपनी बात कहने की सबको फ्रीडम है, अपनी बात रखते हैं, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो शाक बिरादरी के बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद जी माने जाते हैं, कहीं ना कहीं कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी में वो गए हैं, अब बीजेपी के लिए क्या होगा इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और स्वामी प्रसाद मौर्य में एक बहुत अंतर है। और आप रही शाक बिरादरी, तो आप ध्यान करिएगा, आप पिछले कई वर्षों से देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को हमारी समाज कभी पसंद नहीं। मैं स्वयं लड़ी थी 2009 में चुनाव, तो हमारे समाज ने हमें वोट नहीं दिया था, और जब मैं जाती थी तो वही कहते थे कि बिटिया वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने पार्टी गलत चुनी है, आपको सपा से नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि समाजवादी के लोगों ने जिस तरीके से हमारे समाज के साथ अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार, ज़मीनों को घेरना, कब्जा करना, उनके ऊपर मुकदमे लिखना, उनकी लड़कियों को सेफई में पढ़ने जाती थी, उस तरीके से आप देखो कितनी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस तरीके से लड़कियों को वहाँ ज़बरदस्ती रख के ब्याह करना, उनके साथ शादी कर लेना और अपने गांव में रखना, इस तरीके से मेरे समाज के लोग समाजवादी पार्टी को कभी पसंद नहीं करते हैं। तो क्या नतीजे क्या आने वाले हैं 10 मार्च को, क्या लग रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप कहीं ना आप जा रहे, ना हम जा रहे, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से कल्चर था और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम, सब सुरक्षित है। और ख़ासतौर में महिला अध्यक्ष होने के नाते मोर्चों की, भारतीय जनता पार्टी की, मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने पूरे प्रदेश में जा के देखा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्याओं में महिलाएं निकल के आई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब निकलती नहीं, तो उनको डर लगता था कि सुबह से निकल के वापस अपने घर पहुंचूंगी भी। तो हमारी सरकार ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था चुस्त की है, और जिस तरीके से लोग आराम से जी रहे हैं, वो खुश हैं सभी लोग।
खुश है सभी लोग। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद गीता शाक्य जी थी, जिन्होंने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।